पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हम फिल्म एक्ट्रेस को देखते थे और हम उनकी पिक्चर्स या उनकी तस्वीरें देखनी तो हम लोग कहते थे तो ये तो बूढ़े नहीं होते हैं। तो किस तरह से हम अपने कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम देर तक जवान रह सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करनी, कीप वॉचिंग। हेलो गाइस, दिस इज अफशा राना एंड यू आर वाचिंग स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा। तो फ्रेंड्स, आज बात मैं कर रही हूँ कुछ कोलेजन के ऊपर बात। आपको मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया है कि कोलेजन जो है हमारी स्किन के लिए और हमारे बल्कि यंग रहने के लिए कोलेजन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी ही आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम अपने कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डाइट के थ्रू और सप्लीमेंट के थ्रू, और इसके साथ साथ हम किस तरह से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए जिससे हम अब देर तक यंग नज़र आए। हमें अगर हम चाहते हैं कि हम देर तक जवान रहें, देर तक हम खूबसूरत नज़र आएँ, हम हमारी अपनी एज जो है हमारे चेहरे से न झलके, तो हमें अगली एज से ही अपने कोलेजन का जो है उसका ख्याल करना पड़ेगा। हमें 25 साल के बाद से अपने केयर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद कोलेजन जो है उसको बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होने की जो उसकी रफ्तार होती है वो बहुत कम हो जाती है, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता और बैड कोलेजन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी बॉडी का हर एक सेल कोलेजन से बना होता है। हमारे हर ऑर्गन्स को, हमारे स्किन को, हमारे बालों को, हमारे जो है हमारे दांतों को, हमारे बोन्स को, हमारी पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन जो है उसको कोलेजन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी में कोलेजन कैसे जो कम हुआ है, उसका रीज़न जो है वो कैसे आपको पता चलेगा। किस कम जब बनना शुरू होता है और बॉडी कम होना शुरू हो जाता है तो उसके जो असरात होते हैं उसका पता हमें ऐसे चलता है कि हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है। स्किन पे जो ग्लो होता है वो नहीं रहता, बॉडी बहुत डल हो जाती है, उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, रफ होती है। फिर जैसे जैसे पोर्स जो होते हैं हमारी स्किन के, हमारे पूरे चेहरे, हमारी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं जो कि छोटी एज में कम होते हैं, बहुत मिनिमाइज से होते हैं, क्योंकि कोलेजन बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो कम होता है तो हमारे पोर्स जो है लार्ज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है सैगिंग की तरफ आती है, सैग करना शुरू हो जाती है, स्किन ढलक जाती है। कोलेजन होता क्या है? बेसिकली कोलेजन जो होता है वो एक स्किन बाइंडर है जो आपके स्किन के सेल्स को आपस में जोड़ के रहता है, बाइंड करके रहता है, उसको जोड़ा होता है उसने। और वो जब हमारी जिस्म में कम होना शुरू होता है तो वो सेल्स जो है, जो बाइंडर का काम जो कोलेजन दे रहा होता है, वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो उन्होंने अपने आप को ग्रिप जो की होती है उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है और वो जो है उनके अंदर गैप आना शुरू हो जाता है सेल्स में। तो जो है बॉडी जो है वो हमारी सैग होना शुरू हो जाती है। उसका असर होता है हमारे बाल जो होते हैं, ग्रोथ तो उनकी अगर हो भी रही हो, बढ़ भी रही हो, लेकिन बालों का शाइन चला जाता है, बालों की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, दुमुहे हो जाते हैं, उनका टेक्सचर जो है वो रफ हो जाता है और उसका बालों की भी शाइन और चमक ख़त्म हो जाती है। हमारे टखनों से टक टक की आवाज़ें आती हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन शुरू हो जाती है, हमारी जो है नज़र जो है वो भी वीक हो जाती है, हमें जो है, तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो है कोलेजन बनना ख़त्म हो गया है, बहुत कम मिकदार में बन रहा है। तो इसके लिए हमें बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू उसको पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी कोलेजन को ख़त्म करने में, कोलेजन को जो बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज करता है वह यूवी रेस होती हैं, यानी सूरज की वो किरणें, वो रोशनी होती है, वो शुआएं होती है। जब आप धूप में निकलते हैं तो वो रेस बुरी तरह आपकी स्किन के कोलेज को डैमेज करती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जब बाहर निकलें तो आप कोई अच्छा सनस्क्रीन लगाए बगैर आप बाहर ना निकलें, ताकि आपकी स्किन कॉलेज सूरज की रेस से बच सके और आपके कॉलेज को डैमेज ना वो करे। दूसरा है एनवायरनमेंट
पोल्यूशन। यानी जब हम बाहर निकलते, इसका ये मतलब भी है कि अब हम बाहर निकलना छोड़ दें? नहीं, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें भी हमारी स्किन, हमारे कोलेजन को डैमेज करती है। तो इसके लिए हमें पहले तो ऑक्सीडेंट रिच फूड आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा इसमें जो नाम आता है वो है, उसमें जो चीज़ है वो है दालचीनी में हमें मिलता है दालचीनी। उसके अलावा हमें उसका हल्दी में भी ये पाया जाता है। सेकंड, हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। लाइसन उसका एक नाम है। लाइसेंस जो है वो हमें अंडों में मिलता है, अंडों में पाया जाता है, प्रोटीन में होता है। उस तरह की हमें अपनी जो है डाइट में लाइसेंस जिसमें हो वो हमें डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। थर्ड, हमें ओमेगा 3 हमें अपनी जो है खुराक में शामिल करना चाहिए, हमारे डाइट में होना चाहिए, जो कि हमें आंवला, ब्रोकली में मिलता है, आंवला में मिलता है, फैटी फिश में मिलता है, फिश में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर हमें अपनी उसको बूस्ट करना है, अपने कोलेजन को बूस्ट करना है, तो हमें इस बेस्ड पे जो है वो डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट के लिए आप विटामिन सी रिच फूड हमें लेने चाहिए, जिनमें ज़्यादा आ जाता है ये वाटरमेलन भी होता है, फिर उसमें आ जाता है विटामिन किनू में बहुत ज़्यादा होता है, लेमन में होता है। हमें वो फ्रूट्स और वो जो है हमें सब्जियां, वेजिटेबल्स, वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। विटामिन सी हमारे कोलेजन को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, हमारी स्किन पे जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं, ये उनको दूर करता है और हमारे स्किन पे बहुत खूबसूरत ग्लो लेके आता है। तो हमें ये खुराक में जो है फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। ये तो आप जो है डाइट के ज़रिए जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे उससे आपके कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है, आपकी स्किन को जो है एक खूबसूरत ग्लो देता है। अब इसमें कुछ ये तो हमारे इंटरनल सोर्सेस है जिसके थ्रू हम अपने कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपने सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। हमारे बाज़ार में, मार्केट में आप अपने डाइटिशियन से भी लिखवा सकते हैं, उससे लिखवा के आप इंटरनल यानी कि हम जो अपनी खुराक के ज़रिए जो कोलेजन जो अपने डाइट के थ्रू लेते हैं, अब आ जाते हैं एक्सटर्नल, यानी बाहर से हम अपनी स्किन के लिए, अपने कोलेजन के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना है। उसमें देखिए, मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। सीरम होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। फ्लैक्स सीड जो होता है ये कोलेजन को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीड्स होते हैं। चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, आप ये अपनी डाइट में भी ले सकते हैं। डाइट में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका कोलेजन बूस्ट होता है, आपका कैल्शियम बढ़ता है। इसी तरह अगर आप इससे बने हुए फ्लैक्स सीड से बने हुए सीरम आप इस्तेमाल करें, हमारी स्किन पे ड्राई होने की वजह से फाइन लाइंस आती हैं, रिंकल्स आते हैं, ड्राइनेस होती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी स्किन का ग्लो जो है वो छीन लेती है। तो अपनी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेट रखने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है। अपनी जो है दिन में आपने कम से कम भी 12 से 15 गिलास आपने पानी के इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रह सके और आपकी स्किन का ग्लो बना रहे। आपने अच्छी नींद लेनी है, जितनी ज़्यादा आप अच्छी नींद लेंगे, 7 घंटे की नींद ज़रूर आपकी होनी चाहिए, लेकिन नींद वो हो जो पुरसुकून नींद हो। ये ना हो कि आप आंख लगी है, नहीं लगी, आप रेस्टलेस हुए हैं। तो आपने जो है सही नींद लेनी है, सही 7 घंटे पुरसुकून नींद लेनी है, फिर आप अपनी स्किन को देखिएगा। इसके साथ साथ स्ट्रेस से आपने बचना है, क्योंकि तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कोर्टिसोन नामी एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस की वजह से हमारा कोलेजन बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। वो डैमेज होने की वजह से हमारी स्किन पे उसके रिजल्ट्स आते हैं और हम अपनी एज से भी पीछे जाते हैं। स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, रफनेस, ड्राइनेस, ये चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिनका आपने अपने ख्याल रखना है, और साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी एज से डेफिनेटली 8 से 10 साल पीछे आ जाएंगे। और अगर अर्ली एज से ही आप इन चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, आप अपनी उम्र को
थोड़ा आगे ले जाएंगे, आप अपने बुढ़ापे को थोड़ा पीछे धकेल देंगे। तो ये चंद टिप्स थे, चंद आइडियाज़ थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरे वीडियोस देखते रहना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।